गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो मेरा हाथ की जो अभी हालत है ना, यहाँ पे स्टिचेस लगे हैं, ये कैसे हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि 1 साल पहले जब 2024 था, तब जब 2 महीने की छुट्टियाँ शुरू हो रही थी, जब मैं 6th क्लास में पहली बार आई थी। अप्रैल के लिए हमको आना पड़ता है, देन फिर मई से हमारी छुट्टियाँ शुरू होती है 2 महीने की। तब लास्ट दिन में हमारे एक सर एक्सपायर्ड हो गए थे, तो उनकी 13वीं के लिए जो भी होता है उसके लिए बुला रहे थे। तब हम लोग को लगा था छुट्टी है, तो हम लोग अपना बैग टांग के जा रहे थे, लेकिन तभी वो बैग स्टक हो गया। अब मैं ऐसे ऐसे कर रही थी तो फिर वैसे लग गया, एंड देन मेरी हड्डी जो ऐसी थी, मतलब ऐसी थी, दो रहती ना, ऐसी थी और वो ऐसे से ऐसे हुआ एकदम ऐसा। और देन आई वाज जस्ट केयर दैट, तब मैं एकदम ऐसे डर गई थी, भाई ये क्या हो गया। देन मेरे दोस्तों ने मेरे को शांत करवा के नर्स रूम में लेके गए। देन नर्स रूम में मैम ने यहाँ पे ऐसे कार्डबोर्ड रख के पट्टी लगा लगा के थोड़ा सेट किया, क्योंकि वो ऐसे था ना, तो मैम भी डर गई थी कि ऐसे कैसे हो गया भाई। तो उन्होंने लगाया। देन फिर मेरी दीदी, मेरी मम्मी, मेरे पापा सभी को बुलाया, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो बाइक और स्कूटी से आए थे। तो हमने एक एम्बुलेंस ली, एम्बुलेंस से जाके हम लोगों ने एक हॉस्पिटल गए, एस्टर नाम का, वो सबसे बेस्ट है, आपको जाना है तो उधर ही जाना, वो बहुत अच्छा है। अब एस्टर में जाके मेरे को जैसे ही मैं गई, पहले तो इमरजेंसी में लेके गए, ब्लड प्रेशर वो सब देखा। देन फिर वो ड्रिप वाला लगा, देन मेरा एक्सरे उन्होंने किया, और फिर उसके बाद मेरे को वहाँ पे लेके गए, वो ड्रिप वाला चढ़ाया। देन उसके बाद हल्का प्लास्टर लगाया, मतलब वो नॉर्मल कपड़े वाला जैसा टाइप का रहता है ना, वो वाला लगा दिया। लगाने के बाद नेक्स्ट डे जब मैं उठी, तब डॉक्टर ने बोला कि हमें ऑपरेशन करना होगा, तो रात में 10 बजे से पहले उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं देना, उससे पहले ही देना, और वो रात में पानी नहीं पी सकती, तो सूखा रखना पड़ेगा सुबह को। तो जब मेरा ये हो रहा था, तब मेरी मम्मी ने मेरे को बताया नहीं था, लेकिन मेरे को पता था, क्योंकि OTP जो भी रहता वो मतलब समझ में मेरे को थोड़ा बहुत आ गया था। जब मेरे को वो समझ में आया, आई वाज काम, मेरे को ठीक है, चलो मम्मी चाहती नहीं कि मैं जानूँ, तो मैंने नहीं सोचा। देन फिर मेरी दोस्त से मेरे को लेटर लिखी मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन थोड़ा दुख भी था, क्योंकि दर्द हो रहा था ना। दर्द होने के बाद जब सुबह मैं गई, सुबह जाने के बाद उन्होंने कुछ तो डोज डाला, सिमी का जो भी रहता है वो एस्था जो ये उन्होंने वो डोज डाला। देन मैं सो गई। सोने के बाद जब मैं उठी, तब मेरे को जैसा मेरा प्लास्टर पहले था वही वाला वैसा टाइप का ही था, लेकिन उसको हमें निकालना पड़ा, क्योंकि हमें थोड़ा टाइट टफ वाला चाहिए था। तो 2-3 दिनों के बाद उन्होंने हमको बुलाया, एंड देन फिर उन्होंने वो कट करा। जब उन्होंने कट किया, उनकी सीजर मेरे को चुप रही थी, मेरे को पहले ही डर लग रहा था कि मेरा हाथ का क्या होगा। तब जब मैंने देखा भाई साहब मेरे हाथ को, यहाँ पे इसके लिए जो धागा यूज़ करते हैं ना, उसके दो स्ट्रेट यहाँ से निकल रहे थे, उसके स्ट्रेट ऐसे दो। तब तो मैं मरी गई थी भाई साहब, लेकिन मेरे पापा ने बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चले गया। 2-3 महीनों के बाद फिर उन्होंने मेरा एक्सरे करवाया। जब मैंने देखा कि मेरी एक रॉड यहाँ पे है, एक रॉड यहाँ पे है। देन उसके बाद उन्होंने थोड़े दिनों के लिए और छोड़ा। 2-3 महीनों बाद उन्होंने फिर से एक्सरे किया, तब देखा कि ये वाला जो है ना, ये वाला हड्डी, ये वाला मेरा सही हो गया था, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो है इधर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप, थोड़ा बहुत ज़्यादा गैप था यहाँ पे, जैसे ये है ना, इतना सा गैप था। लेकिन जब वो गैप था तो उसकी वजह से हमें पूरा ठीक करने के बाद ही निकालेंगे। लेकिन जब वो प्लास्टर निकाला, से पट्टी डालने लग गए, जब पट्टी को खोलते थे तो भाई साहब क्या डर लगता था, क्योंकि अब प्लास्टर पहले इतना था ना, तो इतने से इतने कर दिया, फिर 2-3 महीने के बाद इतने से इतने कर दिया, पूरा ही निकाल दिया। जब पूरा निकाला तो वो सिक्योरिटी बेसिस के लिए इसको ऐसे कवर करके रखती थी, लेकिन ऐसे ऐसे करती थी तो बहुत दर्द होता था, क्योंकि ये जो रॉड है ना, ये रॉड ऐसे बाहर को आती थी थोड़ी सी, तो ऐसे हो जाता था, क्योंकि मैंने घुसाने के लिए जगह नहीं इतना पतला था। तो देन उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि हमने थिनेस्ट रॉड को डाला है, तो हमने बोला ठीक है थिनेस्ट डाला, चलो जो भी हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद मेरी यहाँ पे पस से बनने लग गई थी, और पस को जब निकालती थी उसमें पता नहीं कुछ तो गिरी सा आता था। तो हमने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने वो पट्टी खोली, यहाँ पे जैसे निकल रहा था फतर फतर करके, उन्होंने एक पीज़ा लिया, उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, तब मैं मर गई, बहुत दर्द हुआ मेरे को। देन फिर से एक ईयरबड टाइप का लंबा ईयरबड लिया, उससे ऐसे ऐसे कर करके निकाला, बहुत डर गई थी मेरे को, बहुत दर्द हो रहा था। देन फिर उसका टेस्ट करवाया, फिर टेस्ट में कुछ ना कुछ आया, वो मेरे को नहीं पता क्या है। देन उसके बाद पता चला कि रॉड की वजह से मेरे को इन्फेक्शन हो सकती है, तो हमें रॉड निकालना पड़ेगा। तब तो मैं बहुत काम थी, क्योंकि मेरे को लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मेरा ऑपरेशन करने का टाइम आया, तब उससे पहले मेरा ब्लड टेस्ट भी किया, उन्होंने ब्लड खींचा, मैं बेबी कम डाउन कर रही थी बैठ के। देन उसके बाद मेरी तो मम्मी भी, वो जब वो मेरे को ऐसे डालने वाला कर रहे थे ना, तब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, अंदर जो कमरा होता है उसके अंदर थी मैं मेरी मम्मी थी, ताकि मैं थोड़ा काम हो जाऊँ। बस डॉक्टर्स ही थे, 3-4 मैम थी, 2-3 सर थे, और जो मेन जो थे वो भी थे, वो भी आए थे। फिर उनके बाद जैसे मेरा हुआ, मतलब ऑपरेशन हुआ, तब मेरे को मास्क चढ़ा रहे थे, वो सब चल रहा था। जैसे उन्होंने डाला, फिर मास्क सुनते सो गए।
लेकिन जब मैं उठी, मैंने मम्मी को जो कहानी बताई, मम्मी को लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मम्मी आई भी थी, वो मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मेरी मम्मी तो जब मैं सो गई थी तब आई थी। और चल, तब कुछ तो यहाँ पे इधर उधर लगाए थे, वो लगा दिए, अपनी पोशाक पहन के गई थी मैं। देन उसके बाद जब मैं उठी, मेन बात, जब मैं उठी, यहाँ पे वो कपड़े वाला लगा था, थोड़ा ज़्यादा लगा था भाई, क्योंकि खून निकल रहा था। यहाँ पे ये जो जगह है ना, ये खाली थी। जो डॉक्टर थे उन्होंने स्टिच नहीं किया था, वो छोड़ दिया था बस, उन्होंने बस छोड़ दिया था। फिर मैंने जब अपना हाथ को नीचे देखा, तब यहाँ पे इतना पूरा का पूरा गंदा खून था, गंदा। इसलिए डॉक्टर ने बोला था कि गंदा खून है, इसको निकालना पड़ेगा। तो हे, मेरा खून वेस्ट नहीं होगा। मैं ठीक है, चलो निकाल दो। लेकिन जब ये चेंज करना पड़ा ना, क्योंकि ब्लड अब ऐसे रखेंगे तो बदबू आएगी। फिर जब ब्लड मतलब निकाला, तो फिर हाय साहब, जो ब्लड निकल रहा था ना, मैं बहुत डर गई। लेकिन मेरी मम्मी बोल रही थी नहीं क्लीन हो गया अभी, मतलब मेरे पास इतना फूला फूला था ना, वो नहीं, मैं ठीक है। लेकिन उन्होंने जो छिड़का है वो दवाई, पता नहीं क्या था भाई साहब, वो जल रहा था मेरा। जलने के बाद उन्होंने फिर से अपनी पट्टी लगाई। मैं हाय थक गई। फिर उसके बाद 2-3 दिनों बाद मैं घर वापस आई। वापस आने के बाद मेरे पैर सारे एकदम हल्ला हो जा रहे थे, क्योंकि घर पे मेरी दीदी और मेरे पापा ही रहते थे, क्योंकि मेरे को मम्मी तो चाहिए, हॉस्पिटल में मैं अकेले तो नहीं रह पाऊँगी। देन उसके बाद सभी लोग, थोड़े महीनों बाद मैंने भी अपना स्कूल वापस ज्वाइन करना शुरू कर दिया। देन ये जो ऑपरेशन हुआ था, ये रॉड निकालने का, यही वाली रॉड है मेरे हाथ में, ये वाली है, ये जो है ना, ये वाली चीज़, ये वाली निकाल देती हूँ। तो ये वाली जब रॉड निकाली थी, तब तो मैं बहुत डर गई थी यार, बहुत ज़्यादा। मैं वॉशरूम करने के लिए गई थी, भाई साहब मेरे को कोलैप्स हो गया, मैं नीचे गिर गई। मेरे पापा आए, फिर से बीपी टेस्ट किया, बोला कि इसको थोड़ा ज़्यादा मत सोचने दो, लेकिन सोचूंगी तो वहाँ ना भैया, मेरा हाथ है। तो उसके बाद कैसे भी करके छू 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 चला गया। वो शायद दिसंबर को हुआ था, 2024 दिसंबर। अभी 2025 चल रहा है। जनवरी में हम लोग एक बार गए थे, जब ऑपरेशन हुआ था तो एक बार 2-3 बार दिखाना पड़ता है ना। तो जब हम लोग गए, देन जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि अप्रैल लास्ट सैटरडे में तुमको आना है, एक बार एक्सरे लेके हम लोग देखेंगे कि हाथ की हालत कैसी है, तो फिर हम लोग May 2 को निकाल देंगे। भाई साहब पूरा 1 साल हो जाएगा, क्योंकि गाइस देखो, May 2 को शुरू हुआ, May 2 को फिर से ऑपरेशन, 2 महीने की छुट्टी गई। 2 महीने की छुट्टी गई ठीक है, लेकिन अगर 2 महीने की छुट्टी में मेरा अगर 20 दिन में रिकवर हो गया, तो बाकी दिनों में भी क्या करूँगी। नानू नानी आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा डर लगता है ना। तो यही थी मेरी कहानी। अब जब मेरा फिर से हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी मेरा हाथ और उसका एक्सरे भी। चलो बाय।